गाइस, मेरा नाम है पार्थ और वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू चैनल जिसका नाम है जेन्युइन बंदा। और आज की वीडियो एक रिएक्शन वीडियो है ट्रोलर्स के लिए। बेसिकली हमारे देश में या इन जनरल एशिया में शादी या मैरिज को बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस दिया जाता है और लोगों की शादियों पर बात करना हमारे फेवरेट हॉबी है और वही हॉबी आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन हम किसी की शादी पर नहीं तो किसी के शादी पर होने वाली ट्रोलिंग पर बात करने वाले हैं। रिसेंटली एक्ट्रेस आरती सिंह की दीपक चौहान के साथ शादी हुई थी। आरती सिंह एक एक्ट्रेस है लेकिन बिग बॉस 13 की वो एक कंट्रोवर्शियल कॉन्टेस्टेंट थी और साथ ही साथ वो कृष्णा अभिषेक की सगी बहन है, गोविंदा की भांजी है। सो बेसिकली कुछ दिन पहले आरती की शादी दीपक चौहान के साथ हुई जो एक बिजनेसमैन है। और जब मैं उस शादी के पोस्ट या वीडियोस देख रहा था कश्मीरा के फीड पर, आरती के फीड पर, तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था ऑडियंस का और वो देखकर मुझे सच में दिल को राहत मिली थी। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिन भी सेलिब्रिटीज़ की शादी हुई है उस पर कोई ना कोई ट्रोलिंग हमेशा ही लोगों की रहती है, चाहे फिर वो सुरभि की हो या अंबानी की हो। हर शादी में लोग कुछ ना कुछ गलतियां निकालते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को आरती की शादी बहुत रिलेट हुई क्योंकि उसमें कोई तामझाम नहीं था, कोई डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं थी। हमारी तरह एक छोटे से हॉल में आरती और दीपक की शादी हुई थी। सो स्टार्टिंग में कोई बहुत बड़ी ट्रोलिंग या फिर कोई नेगेटिव कमेंटिंग किसी की भी पोस्ट या स्टोरीज पर नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैंने कुछ इस टाइप के कमेंट्स देखे हैं। अब चाहे तो ये कमेंट्स पढ़ सकते हो। आरती के शादी को ट्रोलिंग हो रही है उसके हस्बैंड दीपक चौहान के वजह से। और दीपक चौहान में सिर्फ एक कमी है कि उनका रंग फेयर आरती की तरह गोरा नहीं तो काला है। और क्या मजबूरी थी आरती की चिड़िया को काला कौवा उड़ा के ले चला, इस काइंड ऑफ कमेंट हमें आरती के पोस्ट पर या इन जनरल उनकी जो भी वीडियो तस्वीरें वायरल हो रही है उन सारी तस्वीरें और वीडियोस पर इस टाइप के कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। और शायद कभी कभार ट्रोलिंग जायज भी होती है और हर एक को अपना ओपिनियन रखने का पूरा हक है हमारे कंट्री में। लेकिन आपको भी ऐसा लगता है कि वर्थ इट? क्या आपका रंग बहुत काला है या फिर बहुत गोरा है तो कोई आपको चिढ़ाता है? ये बात सच में सही है क्या? ये सच में बस एक फन है या सच में एक मजाक है? तो बिल्कुल नहीं। इस वजह से आप किसी सामने वाले इंसान को डिप्रेशन में भी डाल सकते हो। हाँ, अगर दीपक में कोई और कमी होती या फिर वो चीटर होता है तो शायद उसको ट्रोल करना जायज भी था। लेकिन सिर्फ उसका रंग काला है इस वजह से दीपक को ट्रोल करना क्या सही है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और मुझे एक प्रॉब्लम होती है, हम चाहे छोटी सी छोटी शादी हो या फिर बड़ी से बड़ी शादी, हम दूसरों की शादी का मजाक क्यों बनाते हैं? इस बेसिक सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला है। और लोग ऐसा बहुत बार कहते हैं कि ट्रोलिंग का उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रोलिंग का सब पर इफेक्ट पड़ता है। फिर चाहे वो बंदा या बंदी वो इफेक्ट दुनिया के सामने पेश नहीं कर रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल पर, उसके दिमाग पर इन सारी ट्रोलिंग्स का बिल्कुल असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। और आई थिंक इट्स अ रिडिकुलस ट्रोलिंग क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी के रंग की वजह से या फिर किसी की साइज की वजह से या फिर किसी की फिजिकल अपीयरेंस की वजह से उसे ट्रोल करना चाहिए। क्योंकि आई डोंट थिंक कि उसका रंग काला है इसमें उसकी कुछ गलती है। और बेसिकली काला रंग होना ही कोई गलत बात नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि हमें 2024 में भी इस काले गोरे रंग पर ट्रोलिंग करनी चाहिए, डिबेट करनी चाहिए या किसी को नीचा दिखाना चाहिए। इट्स रियली रॉन्ग थिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये ओपिनियन आपके सामने रखना बहुत इम्पोर्टेंट था बिकॉज इट्स हाई टाइम। और ट्रोलिंग से इम्पैक्ट सभी को पड़ता है, फिर चाहे वो आप हो या हम हो। तो मुझे सारे ट्रोलर से एक रिक्वेस्ट है, आप ट्रोलिंग कीजिएगा। कभी कभी ट्रोलिंग बहुत फनी होती है बट इट्स नॉट अ फनी, इट्स डिसरेस्पेक्टफुल। और मुझे नहीं लगता कि आपको किसी की भी डिसरिस्पेक्ट करने का कोई हक है। बस वो दोनों नहीं, आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ दिनों में जो भी शादियां हुई है
उस हर शादी में कोई ना कोई बेवजह की ट्रोलिंग लोग करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज स्टॉप इट। आपको कोई हक नहीं है किसी के स्पेशल डे को स्पॉइल करने का। और मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया का एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है और एक बहुत बुरा भी। सो हमें अच्छाई की तरफ जाना चाहिए, ना कि बुराई की तरफ। आप ज़रूर अपना ओपिनियन सोशल मीडिया पर कमेंट्स में या फिर ट्विटर कहीं पर भी रख सकते हो, लेकिन आप एक बार कुछ भी टाइप करने से पहले प्लीज़ सोच के देखिएगा कि इस वजह से सामने वाले पर क्या बीत सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रोलिंग को भी एक बेस होना चाहिए। ये बेसलेस ट्रोलिंग शायद किसी के लिए भी फनी नहीं होती। सो प्लीज़ स्टॉप दिस। और इन सब कमेंट्स में मैंने और एक बात पढ़ी थी जो बहुत फनी थी शायद, क्योंकि बहुत से कमेंट्स ऐसे थे कि क्या मजबूरी थी आरती, क्यों काले कौवे से शादी की, समथिंग लाइक दैट। और उन कमेंट्स के रिप्लाईज में ऐसा था कि बैंक बैलेंस भी देखा होगा ना। अब सब जानते हैं कि दीपक चौहान एक बिजनेसमैन है और वाकई वो सच में अमीर बंदा है। लेकिन मुझे एक बात आप सच में बताओ, कोई भी लड़की अपना घर अपना मायका छोड़ के एक नए घर में एक नए संसार में जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि आज की दुनिया में पेट प्यार से नहीं तो पैसों से ही भरता है और उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये भी एक अनजस्टिफाई ट्रोलिंग थी इसी आरती की शादी में। और मुझे सबसे ज़्यादा हर्टफुल और पेनफुल और डिसरिस्पेक्टफुल यही लगा कि बस उसके रंग की वजह से उसे ट्रोल किया जा रहा है। सो जो हमारी ऑडियंस है वो जानती है कि हर वीडियो के एंड में उस वीडियो के रिलेटेड एक पोइट्री या शायरी होती है। उसी तरह आज के वीडियो में भी एक पोइट्री और शायरी है जो काले रंग के ऊपर है। और उस शायरी का नाम है काजल सा है काला रंग। काजल सा है काला रंग, काजल सा है काला रंग, इस रंग में जचता है तेरा अंग। काजल सा है काला रंग, इस रंग में जचता है तेरा अंग। गोरी थी राधा और काला था कृष्णा, गोरी थी राधा और काला था कृष्णा, पर इश्क की दास्तान उनकी ही तो अमर थी ना, पर इश्क की दास्तान उनकी ही तो अमर थी ना। आंखों में आंसू नहीं होठों पर मुस्कान ला, आंखों में आंसू नहीं होठों पर मुस्कान ला, आसमान के चांद को निखारने वाला तेरा ही तो है काला रंग। आसमान के चांद को निखारने वाला तेरा ही तो है काला रंग। बेसिकली आज की शायरी बस आरती या दीपक के लिए नहीं थी, तो उस हर एक कपल के लिए थी जिनमें दो इंडिविजुअल के रंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कोई बहुत गोरा होता है, कोई बहुत काला होता है। लेकिन आई डोंट थिंक कि कोई भी रंग बहुत अच्छा है और कोई भी रंग बहुत बुरा है। आई नो ये बस काले रंग में नहीं होता, जो बहुत गोरे होते हैं उन्हें भी एक अलग टाइप की ट्रोलिंग रिश्तेदारों से या अपने आसपास के लोगों से सहनी पड़ती है और वी शुड स्टॉप दैट। सो आज की वीडियो एक छोटी सी रिक्वेस्ट की तरह थी सारे ऑडियंस को कि प्लीज़ किसी की भी खुशियों को इतना स्पॉइल मत कीजिएगा। और आई डोंट थिंक कि 2024 में हमें किसी को रंग की वजह से ट्रोल करने की ज़रूरत थी। सो दैट्स इट, ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और उस हर इंसान के लिए लाइक कीजिएगा जिसने आज तक रंग की वजह से ट्रोलिंग सही है। साथ ही साथ अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आपके दोस्तों के साथ, और स्पेशली इस टाइप के ट्रोलिंग को जिन दोस्तों को सहन करना पड़ता है उन लोगों के साथ आज का वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल बहुत नया है और आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। सो दैट्स इट, ये था आज का व्हिडिओ। आपण भेटूया पुढल्या व्हिडिओत, तोपर्यंत टेक केअर।